अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिक्र करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में कई जगह पर बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम सब जानते हैं अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी थे। दुनिया में जब बुत परस्ती का दौर था, लोग बुतों को बनाते हुए दिन की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और वो बुतों को ही खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बच्चे ही थे तो वो देखते थे कि मेरे वालिद, मेरे इर्द गिर्द के लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये लोग, किस कदर जाहिल हैं। ये सब लोग इनके बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तो तुम ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते हैं कि जो हमारे बाप दादा करते आए हैं हम भी वही कर रहे हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला था। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए। वो वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कांधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए उन्होंने इन बुतों की सूरत हाल देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो वो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसकी है। सब ने शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे। वो मेले में भी नहीं गए। आखिर इनको भला पूछकर ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे पूछने की बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो। इनको किसने तोड़ा है वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है ये बोल नहीं सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं को क्यों पूछते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इनके वालिद से जाकर इनकी शिकायत की कि आपका बेटा इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको समझा लें वरना अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ऐ मेरे वालिद, मैं आपसे डरता हूँ, आप मेरे वालिद हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पर खुदा का कोई अज़ाब नाज़िल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और कहा कि तू मेरे पास ही हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा मैं चला जाता हूँ लेकिन तुम्हारे मगफ़रत की दुआ करता रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत ज़ालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि अज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और उनको खुदा की दावत देता है। तो इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तो खुदा वही है जो इंसान को मौत भी देता है और उसको ज़िंदा भी करता है। बेशक ज़िंदगी देने वाला वो खुदा मेरा खुदा ही है। नमरूद ने कहा मैं भी मार भी सकता हूँ, जला भी सकता हूँ। चनाचा इसने एक कैदी को, जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था, उसको आज़ाद करा दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा क्या बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा तो रब वो है जो सूरज मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है। इस बात पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चनाचा बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और आग लगाई गई। जब यह आग बहुत भड़क उठी और इसके शोले आसमान की तरफ उठे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। तो इसी तरह मेरे प्यारों, जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं अल्लाह ताला इनको हर हाल में तकलीफ़ से बचा लेते हैं। इनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते इनके लिए दुनिया में भी मुश्किल ही मुश्किल होती है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अभी पैदा हुए ही थे एक ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी था ना कोई दरख्त था। तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी लेकिन पानी ना मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नेड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला जो आज तक
زمزم کہلاتا ہے، زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ کا نام قرار دیا گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے ہی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے ابا جان سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اس کو ضرور پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے گئے اور جنگل میں لے کر جا کر الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روک دے۔ گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے اولاد، اپنا ماں باپ، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں تو اس میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں آخرت میں کامیابی حاصل کر دیتا ہے۔ تو میرا خدا تو بہت رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کے لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب یہ حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔